खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश भर में करीब 13 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भीषण गर्मी में लोग भूखे प्यासे पैदल चले जा रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर श्रमिकों की मौत हो जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ राज्य ने मनरेगा कार्य में इतिहास रचा है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ ने 26,10,000 से ज्यादा श्रमिकों ने अब तक काम किया है। राज्य सरकार ने अपने जारी आंकड़ों के साथ ही इस बात की भी जानकारी दी है कि 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 44,000 से ज्यादा कार्य जारी है। कोरोना काल में ये आंकड़े राहत देने वाले लगते हैं, क्योंकि जब लाखों श्रमिकों की गांव वापसी हुई है तो मनरेगा में कार्य आजीविका का बड़ा जरिया बनेगा। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 79% जॉब कार्डधारियों का काम करना अपने आप में इतिहास है। तो लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। राज्य सरकार ने मनरेगा को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक काम पर लौट आए हैं। प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? अंशिका, जिस तरह से प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी होती है और खाने पीने की भी समस्या खड़ी होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण रोजगार के माध्यम से बड़ी तादाद में लोगों को स्थानीय तौर पर रोजगार मुहैया करा रही है। इसी दिशा पे मनरेगा में लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं, 26,10,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जहाँ पे 44,000 से अधिक लोगों को काम दिया गया है। 79% से अधिक जॉब कार्डधारियों जो है मजदूर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन अंशिका एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि राज्य सरकार जो आर्थिक समस्या से जूझ रही है, हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से भी ये संचालित होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मजदूरों को काम तो करा लिया जाए लेकिन उनको बिल भुगतान के लिए लंबा समय इंतजार करना पड़े। हालांकि मनरेगा की कुछ गाइडलाइंस है जिसपे सरकार को ये तय करना पड़ता है कि उनको निश्चित अवधि के दरमियान ही उनको मजदूरी दी जाती है। तो सरकार की तो अच्छी पहल है, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शिता भी अपनानी पड़ेगी और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से बाहर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और मनरेगा के तहत जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संक्रमण दूसरे मजदूरों को काम दे और ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाए। तो यहाँ पे रोजगार जरूर मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, मजदूरों के लिए भी राहत की बात है। अंशिका, राहत की बात तो है प्रशांत, लेकिन देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मनरेगा का काम शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ अपने आप में एक इतिहास रच रहा है मनरेगा को लेकर, तो क्या आपको नहीं लगता कि बाकी के जो राज्य हैं इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ के, वहां से भी ये मांगे उठने लगेंगी और एक चुनौती अन्य राज्यों के सरकार के लिए बन जाएगी अब आने वाले समय में? ये इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार की कि स्थानीय तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों पे है वहाँ पे रोजगार देने के लिए सरकार ने एक विशेष पहल की है। तो दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक राज्य की योजना नहीं है बल्कि ये देश की योजना है। साथ ही स्थानीय तौर पर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विकास कार्यों को लेकर बड़े तादाद में उनसे काम कराया जाता है। 100 दिन का काम होता है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको 200 दिन के लिए पत्र लिखा था पीएम मोदी को, लेकिन अभी तक इस पे कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर हर राज्यों के लिए जरूरी है कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार की समस्या ना खड़ी हो, क्योंकि अगर रोजगार की समस्या खड़ी होगी, बड़ी संख्या में मजदूर जो है बाहर जाएंगे या दूसरे तरह की गतिविधियां भी संचालित हो सकती है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे रोजगार मूलक के नए काम किए, तो दूसरे राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाकर स्थानीय जो मजदूर है उनको भी राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।